नाज़रीन, आपको बताएं कि गुलमर्ग में सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आज दूसरे दिन मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। ये मुकाबले गुलमर्ग के आइस स्केटिंग रिंग सतह समुद्र से 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़े कडूरी और दूसरे मुकामात पर मुनक्किद हो रहे हैं। इन मुकाबलों में मुल्क की 20 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का इफ्तिताह किया था। गुलमर्ग पहुंचकर मुल्क भर से आए खिलाड़ियों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इनेकाद पर खिलाड़ियों ने बेपनाह मसरत का भी इजहार किया। खेलो इंडिया मरकजी सरकार की वजारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से मुनक्किद किए जा रहे हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के एक हिस्से के तहत यहाँ मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं और इनमें मशहूर व मारूफ फनकार अपने फ़न के खूब जलवे भी दिखा रहे हैं। साथ ही यहाँ की दस्तकारी, यहाँ के पकवान के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया से न सिर्फ सरमाई खेलों को फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि इससे गुलमर्ग में सयाहों की आमद में भी इजाफा देखने को मिलेगा। स्की में फर्स्ट पोजीशन ट्रेनिंग गुलमर्ग एडवेंचर एकेडमी ने महमूद सर, जावेद सर एंड मुश्ताक सर ने ट्रेनिंग दी हमें। लगातार बोल नहीं पा रही हूँ, कितना खुश हुआ। लास्ट ईयर खेलो इंडिया विंटर गेम जब शुरुआत की थी तब हमें अंदाजा ही नहीं था कि किस तरह से गेम होगा और उसके बाद ये कोविड का पीरियड आ गया, लेकिन उसके बावजूद इतनी कठिनाई का सामना करके भी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इतने बढ़िया तरीके से ये खेल को ऑर्गेनाइज किया है, वो सराहनीय है। और पूरे देश से इतने 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं और आप देखेंगे आगे आने वाले समय में ये विंटर गेम जो है वो बहुत बड़ा बनेगा और इंडिया में जो विंटर गेम्स के एक आगे समय में जो डेवलपमेंट होगा उसकी बुनियाद ये जम्मू कश्मीर का नेशनल विंटर गेम ये माना जाएगा। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी मुनीर हुसैन उर्रा। मुनीर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बर्फबारी हुई है और उसके बाद वहां पर जो खिलाड़ी हैं उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है। आपसे वहां का बराह रास्त हाल हम जानना चाहेंगे। देखिए है ना, सुबह सवेरे से जिस तरीके से आज दूसरा दिन है खेलो इंडिया सेकंड का, तो यहाँ सुबह सवेरे 8 बजे से जो यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंक है वहाँ पे सुबह सवेरे कई मुकाबले हुए हैं, आइस स्केटिंग हुई है और भी मुकाबले हुए हैं। और उसके बाद यहाँ सुबह सवेरे से बर्फबारी भी शुरू हुई है और उस वजह से यहाँ पे जब आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों में बड़े खुश है, जिस तरीके से हम कल भी बता रहे थे कि जिस बर्फबारी पर ही ये जो सरमाई खेल है इनका इनेकाद होता है और उससे जब यहाँ पे सुबह सवेरे से बर्फबारी हुई है, जो खिलाड़ी है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ही जब बर्फबारी जमा होगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो सिक्की के मुकाबले हैं वो मुनक्कद होंगे। और आज जो मुकाबले हैं वो 2 बजे दोपहर भी क्लब के मुकाम पर यहाँ पे मुकाबले होंगे और कई और मुकाबले होंगे। यहाँ सत समंदर से ऊंची जो कोंगडोरी के मुकाम है वहां पे मुकाबले हुए, ताहम वो मुकाबले आज शायद जिस तरीके से बर्फबारी हुई है वो उन मुकाबलों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया और क्लब के मुकाम पर वो मुकाबले होंगे आज। और इस तरह सुबह सवेरे जितने भी मुकाबले हुए और कल शाम में भी माउंटेनियरिंग सिक्की के मुकाबले हुए, वहां पे जिस तरीके से जो उत्तराखंड है उन्होंने वहां पे गोल्ड मेडल जीता है वहां, और जम्मू कश्मीर के वहां खिलाड़ियों ने वहां सेकंड पोजीशन हासिल की। और कुल मिला के जिस तरीके से बर्फबारी की बात करेंगे, हम सयाह को देखते हैं, सयाह खुश है और इस तरह जो खिलाड़ी है खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ही बर्फ जमा होगी और उस पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से वो सिक्की करेंगे। जी हाँ। और मुनीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि खुद वजीर खेल किरण रिजिजू वहां पर मौजूद थे, न सिर्फ वो हौसला बढ़ा रहे थे बल्कि उन्होंने खुद बढ़ चढ़ कर भी बहुत सारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। ये भी एक तरह से जो खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए बेहद खुशनुमा मंजर सामने आया। जी, किरण रिजिजू साहब वो अभी भी गुलमर्ग में मौजूद है और वो इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हमने कल देखा भी। और जैसे वो हौसला बढ़ा रहे थे खिलाड़ियों को, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा है कि खिलाड़ियों को हौसला दिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हौसला दिया है। और ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे जो खिलाड़ी है उनको बड़ा हौसला मिल रहा है, जो मुल्क भर के खिलाड़ी है और खासकर जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर जो तब्दील हो रही है और यहाँ के खिलाड़ी जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो एक बड़ी बात है। और जो
खेल है, इसी से जो कश्मीर का अमन है, जो कश्मीर की तरक्की है, वो सिर्फ खेल कूद से ही उसमें एक अच्छा असर रहेगा ही ना। जी, और मुनीर, जिस तरह से लगातार आप मौजूद हैं, एक और बहुत अच्छी चीज सामने आई है कि वहाँ की जो तहजीब और सकाफत है उसके भी खुशनुमा रंग जो है वो पेश किए जा रहे हैं, ताकि ये जो खिलाड़ी जब वापस अपनी अपनी रियासतों में जाएंगे तो एक बेहद खुशाइन तस्वीर लेकर जाएंगे। जी ही ना, बिल्कुल। ये कश्मीर की जो ट्रेडिशन है, कश्मीर की जो सकाफत है, तमद्दुन है, यहाँ का जो सकाफत है, जिस तरीके से प्रोग्राम में रखे गए हैं, शाम में जिस तरीके से कल्चरल इवेंट होते हैं, यहाँ पे जितने भी फनकार है, चाहे जम्मू कश्मीर के फनकार है, मुख्तलिफ रियासतों के फनकार है, हर एक रियासत अपने अपनी फन का मुजाहरा कर रहे हैं, तमद्दुन अपना दिखा रहे हैं, सकाफत अपनी दिखा रहे हैं, और इस तरह एक जो आपस में मेल जोल जो मुल्क के जितने भी खिलाड़ी यहाँ आए हैं, लोग आए हैं, और इससे तमाम रियासतों के कल्चर का पता चल पाता है। और जिस तरीके से अगर सकाफत की, तमद्दुन की बात करेंगे, और वो बाज़ाब्ता वहां गामजन होते हैं, फैज़याब होते हैं उस चीज से, जब जरूर वो वापस जब जाएंगे अपने रियासतों में, जरूर वो कश्मीर की सकाफत को वहां बयान करेंगे, और कश्मीर के लोग यहाँ पे मुख्तलिफ रियासतों की सकाफत बयान करेंगे, और इस तरह जो रंगारंग यहाँ पे जो सकाफती प्रोग्राम होते हैं, और वो इस चीज की एक निशानी है कि कश्मीर की जो तस्वीर है, कश्मीर का जो एक खूबसूरती की जो तस्वीर है, वो दुनिया के सामने आ सके। जी मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस खबर से मुतालिक तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर आपका।